आज प्राण प्यारे शिव बाबा का महावाक्य है। विशेष रूप से बाबा ने आज हम सभी को अपने ऊपर अटेंशन देने के लिए कहा, और ऐसा अटेंशन देना है कि मनसा वाचा कर्मणा, बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना, और अपना स्वभाव बहुत ही मीठा बनाना है, और अपनी तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है, और देही अभिमानी स्थिति बनानी है। देह का अभिमान छोड़ देना है। बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे वही है जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं और देही के अभिमान को छोड़ देते हैं और सदा नष्टो महास्मृति में रहते हैं। तो आज का प्राण प्यारे शिव बाबा का महावाक्य है 23/5/2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है बाबा का, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा। अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। जिससे किसी को दुख मिले।
अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा ने अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन रखना, जरूर रखना है अटेंशन। तो क्या कहा बाबा? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया और अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। और क्या अटेंशन रखना है कि माया नाक कान पकड़कर कोई ऐसा कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले, और अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। इतना अच्छा रास्ता बाबा बताया है और फिर भी बाबा के बच्चे ही क्या करते हैं? ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्राएं टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाबा ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। चेक करना है कि हमारे अंदर कोई शैतानी अवगुण तो नहीं है। अगर है तो बाबा कहते उसको क्या करो? खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। अगर कोई भी शैतानी काम होता है तो उससे विकर्म बन जाता है। बाबा आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने, तो अटेंशन दिला रहे बाबा कि दुख पाने वाला कोई कर्म नहीं करो। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? राजाई करेंगे। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में भी यह ज्ञान नहीं था। बाबा को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब स्थूल बातें हैं। भक्ति में जितनी भी प्रकार के भक्ति करते हैं, बाबा ने कहा उसमें क्या है? पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, तीर्थ यात्रा करना, सारी बातें क्या है? स्थूल है। सूक्ष्म बात कोई है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है, बाबा कहते हैं वहां भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं? कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे धक्के? क्योंकि हम सूक्ष्म बातें समझ चुके हैं। हमें तो बुद्धि योग से सूक्ष्म रूप में कहाँ जाना है? परम धाम जाना है, जहाँ बाबा है। वहां जाकर के बाबा को बुद्धि से याद करना है। भक्ति में तो स्थूल में और स्थूल यादगार में जाकर के जल आदि चढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही सुख। जहां भक्ति है वहां दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। दरवाजा खुलेगा और अंदर चले जाएंगे, ऐसे गेट पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए ना। जब स्वर्ग के गेट में बैठे हैं तो बस गेट खुलेगा और अंदर जाएंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। कितना सारा बाबा ज्ञान का पॉइंट देता है। अगर इसको बुद्धि में हम रखे, मनन चिंतन करे, विचार सागर मंथन करे, तो बाबा कहते फिर सारा दिन क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं। क्या बोल के पुकारते हैं? हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो विचारे अंधकार में है ना। युग का पता ही नहीं कि एक युग की आयु कितनी है। हजारों वर्ष कह दिया तो बाबा कहते किसमें है? अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। दुनिया तो फिर भी जानते नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, तो तुम्हारे में भी क्या है? सब एक रस नहीं जानते, नंबरवार जानते कि बाबा आया हुआ है।
अब बाबा कहते हैं जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग। तुम्हारी बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा के साथ है। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। क्यों चढ़ना चाहिए खुशी का पारा? क्योंकि हमारा बुद्धि का योग किसके साथ है? स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ है। बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कैसा स्वभाव चाहिए? बड़ा फर्स्ट क्लास स्वभाव होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले। चाहते भी हैं किसी को दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। अंदर इच्छा है कि किसी को दुख न देवे या हमसे किसी को दुख न मिले, लेकिन फिर भी माया क्या करती है? नाक कान क्यों पकड़ती है माया? क्योंकि बाबा ने कहा अटेंशन अपने ऊपर नहीं रखते हैं। संकल्प है पर अटेंशन नहीं है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। किसी को उल्टा सुल्टा बोले, दुख दिया, किसी भी तरह की उल्टा कर्म किया, संकल्प किया, बोल बोल दिए, तो बाद में बड़े पश्चाताप होगा कि हमने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए था। पर बाबा ने कहा पश्चाताप तो करेंगे, लेकिन रजिस्टर में तो क्या आ गई? खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही हैं हमको देवता बनाने। देवता किसी को दुख देते हैं क्या? तो बाबा आए हमें देवता बनाने, लक्ष्य भी हमने लिया है, तो अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना। या कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो देते नहीं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि दे देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का भी प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, तो प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग इनसे नरक, बिल्कुल ही क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो
यह बहुत सहज है। अच्छा, पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? यह है सारी बुद्धि की बात। पढ़ते और पढ़ाते भी हैं, पर बाबा ने कहा याद की यात्रा भी जरूरी है। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया पथकाती है। ज्ञान सुन रहे हैं तो अटेंशन ऑटोमेटिकली है, पर योग करते तो माया बुद्धि कहाँ कहाँ खींच के ले जाती है। बाबा ने कहा एकदम बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। क्यों बुद्धि को माया खींचती है? क्यों नाक कान माया पकड़ती है? क्यों उल्टा कर्म करा देती है? तो बाबा ने कहा तुम सब क्या हो? योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते घोड़े स्वार पाते हैं। महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है। कौन से बाबा के ऊपर फिक्रात रहती है? शिव बाबा के ऊपर तो फिक्रात नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम बच्चे तीखे जा सकते हो। यहाँ बाबा ने कहा कि देखिए ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतना फिक्रात रहता है, सारे बच्चों का ध्यान रखना, सभी को ज्ञान सुनाना, सबकी अवस्था का खबर रखना है, यज्ञ के कारोबार भी संभालना है। लेकिन बच्चे तो फ्री हैं, तो बच्चे क्या हो सकते हैं? आगे जा सकते हैं। और पद भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे आगे जा सकते हो और फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन गए। जैसे ही गुस्सा आएगा तो उस समय देवता वाला संस्कार तो नहीं प्रकट हुआ ना। कौन सा संस्कार प्रकट हुआ? तो बाबा कहते असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी होगी तो फिर चल न सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। एक दो दिन से बाबा कुमारी और माताओं के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं। इसमें मेहनत है, बिना मेहनत से नहीं होगा। मेहनत बगैर कुछ भी नहीं मिलता। बैठे बैठे कुछ मिल सकता है क्या? मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए कल बाबा ने कहा खाया पिया और सोया तो क्या हुआ? सब कुछ गवाया। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं। कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। ऐसा ना हो फिर दोनों
जहां से चला जाए। कहावत है ना, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। उधर भी छोड़ा, इधर भी नहीं पकड़ पाए अच्छी तरह से। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल, अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। ऐसा कोई दिन होता जिस दिन बाबा मुरली में ये बातें हमें नहीं कहते हैं। रोज रोज समझाते हैं, बच्चे क्या करो, शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वे तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी के तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। तकदीर में नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी, मेहनत भी करते नहीं। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाबा कहते अशरीरी होकर के जाना है। अशरीरी आए थे, फिर सुख के संबंध में आए, फिर रावण राज्य में विकारी संबंध में फंसे। अब बाबा कहते बच्चे अशरीरी होकर के जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताते रहते हैं। आत्मा ही अविनाशी है। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो किस लिए? पाठ बजाने के लिए। यह भी बाबा ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध क्या करो, भूल जाओ। अब तो वापिस जाना है। वापिस जाएंगे तो कुछ जाएगा क्या? शरीर का पदार्थ, शरीर का संबंध आदि कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते भूल जाओ। यह दुनिया बड़ी, बाबा कहते हैं यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते ना। सार खोजने के लिए क्या करते हैं दुनिया में? धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने की, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी ना निकले, यह बंद हो जाना चाहिए। तो क्या बोलना है? हे राम के बदले हे भगवान के बदले मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर होती है उतरती कला। त्रेता में भी वास्तव, बाबा कहते त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां उतरती कला है ना। तो बाबा ने कहा स्वर्ग सिर्फ सत्य को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू,
मध्य अर्थात हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण का राज्य होता है, बाप भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन बनता है और 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे में भी सब धारणा नहीं कर सकते। बातें तो बाबा सभी को समझाते हैं, पर क्या कहा बाबा, तुम्हारे में भी सभी एक जैसा धारण नहीं कर सकते। यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा मासूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है और सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी तुम बच्चे, बाबा कहते यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। छोटी छोटी भी बातें, ज्ञान का पॉइंट्स भी बाबा कहते बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। शरीर का भान आया और ज्ञान का पॉइंट अपने को आत्मा भूल गए, फिर देह का भान आ गया, फिर जो भी सुना माया तुरंत क्या करती है, भुला देती है। क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। कलयुग के अंत में क्या है, सभी मनुष्य आत्माएं अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। कहाँ पे? सतयुग में। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब तुमको है। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, कहानी है ना कि रानी के गले में हार पड़ी थी और वो बाहर ढूंढ रही थी। कितनी जगह ढूंढा, ढूंढते ढूंढते सभी थक गए। बाद में जब दर्पण के पास रानी आई तो पता चला गले में ही हार पड़ा है। इसी तरह बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, पर आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण, शांति के सागर शिव बाबा को नहीं जानने के कारण मनुष्य अशांत होके भटकते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव।
क्या वरदान दिया बाबा? लंबी आयु का वरदान। बाबा कहते वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। कायदे अनुसार बच्चा मिलेगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे नहीं बूढ़े हो जाएंगे, बीमार होंगे, बेड पर पड़े रहेंगे, मरने का इंतजार करेंगे। आज दुनिया में होता है ना, मनुष्य दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, बेड पर पड़े हैं तो कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, अब तो इस दुनिया से उठा लो है? लेकिन बाबा कहते वहां सतयुग में ऐसा होगा नहीं। जब बूढ़े होंगे साक्षात्कार होगा कि अब मुझे ये शरीर को क्या करना है, छोड़ना है, फिर छोड़ करके मैं बच्चा बनने वाला हूं। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूं। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता था कि अभी ये पुराना शरीर को छोड़ना है, फिर जाकर के हम छोटा मिचुन कृष्ण बनेंगे। और बाबा उसमें इतना खो जाते थे तो कोई देखता था, उस मगन अवस्था में बाबा को कोई देख लेता था तो बाबा का शरीर नजर नहीं आता था, श्री कृष्ण ही नजर आता था। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में रहता है तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं और क्या बनाने के लिए पढ़ाते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो लक्ष्य भी सामने है तो बाबा कहते क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। लून पानी भी होंगे तो सर्विस होगी क्या? लून पानी माना मन मुटाव, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत गिरना या लड़ना झगड़ना। तो लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। कौन सी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे? जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो यहाँ भी आपस में प्यार से रहेंगे तभी तो उस दुनिया में जा पाएंगे। यहाँ ही हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उस दुनिया में जाने के अधिकारी तो होंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां की हर चीज देखने से दिल खुश हो जाती है। नाम ही क्या है? स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहते काम महाशत्रु। अब मैं योगिनी बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की बाबा कहते कड़ाई चाहिए। नरम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? दब जाएंगे। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है।
कुमारियों का गर्भ याद आएंगे, माता पिता और माताओं को बच्चे आदि याद आती रहती है। और फिर बाबा के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते मुझे याद करो। आज बाबा कुमारियों को नष्टो माँ बनाए, और कल क्या बताए थे बाबा? माँ बाप से भी क्या लो, अधिकार लेकर के सेंटर खोल। तो 3-4 दिन से बाबा किसके पीछे पड़े? कुमारियों के पीछे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते हम हैं फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी उस तकदीर बनाने के लिए, अपनी उस तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। किसी का भी नाम रूप याद न आए। किसी का भी नाम रूप याद न आए। यह मेहनत करनी है। यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है अपनी चलन का चार्ट रखना है। अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन। भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। सर्विस में लग जाना है। वरदान। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। वरदान का विस्तार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में
विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरी रतन है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान और पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। बाबा के ज्ञान सुने और एक बार में बाबा को क्या बना लिए, बाबा का बन गए, सच्चे दिल से बाबा का बच्चा बन गए, निश्चय कर लिया, डायरेक्ट बाबा का बन गए, तो बाबा ने कहा महान और पूजनीय बनने की लॉटरी वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी, तो परिस्थितियां बदल जाएगी। और आज का सम्मान है, मैं महान और पूजनीय आत्मा हूँ। मैं महान और पूजनीय आत्मा हूँ। मुरली का सार था, मीठे बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं।